नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं अशोक गहलोत ने जो इंटरव्यू एनडीटीवी को दिया है। आप सब जानते हैं कि इस इंटरव्यू की चर्चा तमाम अखबारों में, न्यूज़ चैनल में हो रही है। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े रणनीतिकार रहे हैं। ऐसे में उनकी जो तीखी बोली है और जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने सचिन पायलट के लिए किया है, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और इसलिए टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है 2000 किलोमीटर चलकर मध्य प्रदेश में है और कुछ ही दिनों में ये राजस्थान पहुंचने वाली है। राजस्थान से ये उन इलाकों से गुजरेगी जहां पर जो एक सचिन पायलट का गढ़ माने जाते हैं, दौसा से निकलेगी। गुर्जर बहुत समाज यहाँ पे रहता है। तो अशोक गहलोत जो इतने अहम और मंझे हुए रणनीतिकार हैं, इस समय क्यों चुना उन्होंने सचिन पायलट पर इतना तीखा हमला करने के लिए? अगर उनको संदेश मिल भी रहे थे, कहीं से संकेत मिल रहे थे कि क्या कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है चुनावों से पहले, लेकिन फिर भी क्या अपनी परिपक्वता इतने सालों की, 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, क्या ये समय सही था? क्या जो अंदाज था वो सही था? हम सब जानते हैं किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उन्होंने किस तरह से मुखालफत की और उन्होंने वो चुनाव नहीं लड़ा और वो अड़े रहे कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि इस इंटरव्यू में उन्होंने वो बात याद दिला दी जिस तरह से उन्होंने सचिन के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग किया है। तो अपने आप में अब ये सुई जो है घूम जाती है कांग्रेस आला कमान की तरफ कि वो क्यों इस अहम राज्य का फैसला लगातार टालते आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 1 साल में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य अब बहुत सीमित रह गए हैं। एक पार्टी को मजबूत होने के लिए उनको अपने जो क्षेत्रीय नेता हैं या जो चीफ मिनिस्टर्स हैं राज्य में जीत की ज़रूरत होती है, क्योंकि किस तरह से ये एक तरह से बैकबोन होते हैं। हम देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुड़ रहे हैं। गुजरात का तो पूरा जो प्रभार है वो संभाला हुआ है अशोक गहलोत ने, वो प्रभारी हैं वहाँ के। तो अपने आप में अशोक गहलोत की टाइमिंग को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उनके बयान के बाद जो सचिन का बयान आया, सचिन पायलट का, वो बहुत ही सधा हुआ, नपा तुला उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे पहले भी और बहुत शब्दों का प्रयोग किया है मेरे लिए। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि आज कांग्रेस की तरफ से जो एक बार फिर से आधिकारिक बयान की जिक्र किया जयराम रमेश ने, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए दोनों नेता महत्वपूर्ण हैं। हमारे लिए उनका अनुभव ज़रूरी है, तो उनकी ऊर्जा और जो युवा नौजवान नेता हैं इनकी ज़रूरत है। तो ऐसे में कांग्रेस आला कमान अब, हालांकि हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, उनको चुन लिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे वो हैं, लेकिन क्या उनका दायित्व अब आ जाता है, उन पर आ जाता है कि भाई क्या फैसला लेना है, वो विलंब और ना करें। क्योंकि 1 साल में अगर चुनाव होने वाले हैं राजस्थान के, विधायकों में बिखराव ना हो और एक बार फिर से विधायकों की बैठक बुलाई जाए, उसके लिए समय सीमा निश्चित की जाए और जो भी अब चुनाव और चुनावों से पहले जो भी अब राजनीतिक पासे चले जाएंगे राजस्थान में, वो बहुत अहम होंगे और बहुत तेज़ी से चले जाएंगे। इसलिए सबको नज़र रखने की इस पे ज़रूरत है। नमस्कार।